हेलो एवरीवन। तो हम लोग जियोमेट्री पढ़ रहे थे जिसमें से हम लोग क्लास दो कर चुके हैं। तो दो क्लास हम लोग कर चुके हैं, आज क्लास नंबर तीसरा है। तो लाइन एंड एंगल हम लोग पढ़ रहे थे। तो आज लोग लाइन एंड ट्रायंगल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। जैसे देखिए पहला क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमको थीटा का मान बताना है। तो देखिए इसमें कुछ कॉन्सेप्ट है। क्या कॉन्सेप्ट है सर? इस सब में बहुत सारा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। पहले हम लोग क्या करते हैं, कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। देखिए कॉन्सेप्ट नंबर वन क्या है, उसके बाद हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए कि जब भी दो समांतर रेखा, कौन सी रेखा सर? समांतर रेखा क्या होता है? वैसा रेखा जो एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करता हो और प्रत्येक स्थिति में दूरी क्या हो सर? सेम हो। तो मान लेते हैं दो एक समांतर रेखा है। क्या है सर? समांतर रेखा है। और मान लेते हैं यहाँ कोई कोण बन रहा है। मान लेते हैं यहाँ कोई बन रहा है कोण। तो याद रखिए ये को यह है सर थीटा है। तो ए वाला एंगल और ये वाला एंगल, मान लेते हैं ए वाला एंगल एक्स है और ए वाला एंगल वाई। तो जो थीटा बराबर हो जाएगा क्या हो जाएगा सर? एक्स प्लस वाई। क्या हो जाएगा? एक्स प्लस वाई। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए दूसरा कॉन्सेप्ट क्या होता है। जैसे कॉन्सेप्ट नंबर वन था, यदि हम इसी में कॉन्सेप्ट नंबर दो की बात करें, सर कॉन्सेप्ट नंबर दो ये हो जाएगा। जैसे एक समांतर रेखा है। क्या है सर? समांतर रेखा। खींच लेते हैं समांतर रेखा और मान लेते हैं कि जो एंगल बन रहा है यहाँ पे, मान लेते हैं एक ऐसे है और एक ऐसे एक एंगल बना लेते हैं। अब देखिए ये क्या है सर? एक्स था। दूसरा कलर करते हैं इसको। जैसे वो ले लेते हैं, ये क्या है सर? एक्स है। और ये भी कितना है सर? ये मान लेते हैं वाई। जैसे हम एक एंगल बोले थे कितना हो जाएगा? थीटा प्लस एक्स प्लस वाई। यदि हम इसको पूछेंगे तो कितना हो जाएगा सर? तो थीटा बराबर हो जाएगा सर, थीटा बराबर हो जाएगा 360। कितना हो जाएगा सर? 360 माइनस एक्स प्लस वाई। एक्स प्लस वाई। देखिए जरूरी नहीं कि इसको भी याद करिए। यदि ये कॉन्सेप्ट याद कर लिए तो ये कॉन्सेप्ट ऑटोमेटिक निकल जाएगा। कैसे सर? ये देखिए आपको ये एंगल निकालने बोलेगा, लेकिन आप ये एंगल को निकाल दीजिए डायरेक्ट। किसको? थीटा को। आइए आप लोग को पता है कि टोटल कितना डिग्री हो जाएगा? 360 डिग्री। कितना डिग्री सर? 360 डिग्री। तो ये थीटा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 360 माइनस थीटा। चलिए हम क्वेश्चन पे चलते हैं। जैसे देखिए पहला क्वेश्चन, जैसे ए वाला एंगल दे रखा है और ए वाला एंगल दे रखा है, हमको थीटा बोला है। तो इसको निकालने का कई तरीका है, ठीक है। लेकिन डायरेक्ट आप लोग फार्मूला याद कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि ऐसे निकालने में ज्यादा समय लग जाएगा। यदि कोई निकालना चाहता है तो उसको लिए हम भी बता देंगे, ठीक है। तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा सर? 34 प्लस कितना? 34 प्लस कितना? 52। जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 4 2 6 और 5 3 कितना आ गया? 8। यानी सर 86 डिग्री। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। यदि किसी को डिटेल निकालना है तो चलिए उसको लिए भी बताते हैं, ठीक है। मान लेते हैं ये समांतर रेखा है। क्या है सर? समांतर रेखा। क्या समांतर रेखा है? क्लियर है। अब देखिए इसको हम डिटेल से बताते हैं, ठीक है। एक बार क्या आया कैसे से, फिर से कीजिए इसको। अब देखिए इसको ध्यान से, कितना डिग्री है सर? ये है 34 डिग्री। कितना है? 34 डिग्री। याद रखना ये दोनों लाइन जो है समांतर है। कितना है? समांतर। कितना है सर? 52 डिग्री। कितना है? 52 डिग्री। यदि हम यहाँ अपने से एक रेखा खींच दे, ये वाला रेखा, तो देखिए आपको जेड दिख रहा है। जेड दिख रहा है ये वाला, देखिए ध्यान से इसको। हाँ सर दिख रहा है। तो ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा सर? 34 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा सर? 34 डिग्री। अब यहाँ आ जाइए, नीचे में आ जाइए। यहाँ भी आपको जेड दिख रहा है। हाँ सर जेड दिख रहा है यहाँ। तो ये 34 है, देखिए ये 52 है। तो ये भी कितना हो जाएगा सर? 52। कितना हो जाएगा? 52। क्योंकि आप लोग को पता है कि जब दो समांतर रेखा होता है जेड बनता है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों क्या होता है? बराबर। तो मान लेते ये थीटा है तो ये भी थीटा होता है। तो कितना हो गया टोटल? टोटल सर देखिए 34 और 52 कितना आ गया सर? 6 5 3 कितना? 8। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, लेकिन हमको मानना ये है कि आप डायरेक्ट रिजल्ट याद रखिए, ठीक है, ताकि आप लोग जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व कर सके, ठीक है। नहीं याद है तो आप इस तरह भी बना सकते हैं। जैसे अब इसी का हम लोग दूसरा क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है। जैसे हम लोग जानते हैं कि सर ये वाला एंगल हमको निकालना रहता है, ये वाला एंगल, तो हम निकाल देते कितना है? 40 प्लस 50 यानी सर 90 डिग्री। कितना? 90 डिग्री। और सर हम लोग जानते हैं टोटल टोटल कितना होता है सर? 360 डिग्री। कितना होता है? 360 डिग्री। और जब ये 90 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा? 360 में से हम लोग 90 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा सर? 0। 16 में से 9 घटाएंगे 7 और कितना बचा? 2। यानी सर 270 डिग्री। कितना आ जाएगा? 270 डिग्री। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा सर? सी हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। अब हम लोग आगे चलते हैं, ठीक है। देखिए एक क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या है। तो इसके लिए भी कॉन्सेप्ट है, तो पहले हम कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, ठीक है। बाकी बात डिटेल में निकाल ही सकते हैं। देखिए कॉन्सेप्ट नंबर वन इसका क्या है। यदि हम कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट नंबर वन की बात करें, क्या है सर? इसका कॉन्सेप्ट ये है कि मान लेते हैं ये समांतर रेखा, याद रखना समांतर रेखा होना चाहिए, ठीक है। और एक समांतर रेखा ये कौन है सर? ये समांतर रेखा है, ठीक है। इस तरह इसको बना लेते हैं। चलिए ठीक है। अब देखिए ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल में रिलेशन क्या होता है। यदि हम दूसरा कलर से इसको लिखते हैं तो अच्छा लगेगा, ठीक है। यदि हम इसको कुछ मान ले, क्या मान ले सर? ए मान लेते हैं, इसको ए मान लेते हैं और इसको मान लेते हैं बी और इसको मान लेते हैं थीटा। यदि हमको थीटा निकालना रहेगा, याद रखना कि दोनों क्या है? समांतर रेखा है।
क्या है सर, समांतर रेखा। जो थीटा बराबर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा सर, 360। यहाँ पे लिखते हैं थीटा बराबर हो जाएगा 360 माइनस कितना सर, a प्लस बी। कितना हो जाएगा, a प्लस बी। कितना हो जाएगा सर, a प्लस बी हो जाएगा। क्लियर। देखिए वहां भी सेम था, जैसे हम इसको दूसरा कॉन्सेप्ट का बात करें, कॉन्सेप्ट दूसरा नहीं, सिर्फ फिगर हम दूसरा बताते हैं, ठीक है। जैसे चलिए ठीक है, यहाँ तक देखिए इसको हम a मान लेते हैं और इसको हम b मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं सर, b मान लेते हैं। देखिए मान लेते हैं ये थीटा था, कितना सर, थीटा। यदि हम अंदर का एंगल पूछेंगे तो थीटा माइनस कितना हो जाएगा, a प्लस बी। यदि हम बाहर के पूछे तो सर, बाहर के यदि पूछेंगे तो मान लेते हैं बाहर x है, x बराबर हो जाएगा a प्लस बी। क्या हो जाएगा सर, a प्लस बी। यदि इसको डिटेल में निकालना चाहते हैं तो उसका भी तरीका है, ठीक है, लेकिन फिलहाल ये रिजल्ट रख लीजिए, ठीक है। अब देखिए यदि इसको बनाना रहेगा तो कैसे बनाएंगे। तो देखिए कितना है सर, 110। कितना 110 है, कितना है सर, 110 है। कितना है 110 और ये कितना है सर, 120। कितना है 120। तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा। तो थीटा देखिए इसको छोड़ दीजिए, ठीक है। इसको तो पता है, हाँ सर पता है। तो इसको कैसे निकालेंगे सर, इसको निकालने के लिए दोनों का योग के बराबर होता है। तो ये वाला कितना हो जाएगा सर, 110 और प्लस कितना 120, यानी सर ये आ गया आपका 230। कितना आ गया 230। और सर हम जानते हैं, क्या जानते हैं सर, कि टोटल तीनों मतलब टोटल ही यदि हम गोल की बात करें तो कितना डिग्री कोण बनता है सर, 360 डिग्री का। ये 260 है तो ये कितना हो जाएगा, 360 में से हम लोग घटा देंगे कितना, 230। जीरो हो गया, 6 में से 3 घटाएंगे 3 1, यानी सर ए वाला एंगल जो आ गया कितना गया सर, 130 आ गया। कितना गया 130। तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, डी 130। देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन इसी से बाहर वाला एंगल, ये दोनों का योग हो जाएगा, यानी कि सर कितना, तो जोड़ेंगे तो कितना गया 0 और 2 एक कितना गया 3, एक एक कितना गया 2, यानी सर कितना गया 230। कितना गया 230 आ गया ना। तो 230 ऑप्शन एक में भी नहीं है, ठीक है। इसको कर लीजिए 230, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन क्या है, तो 5वां सेम क्वेश्चन है। क्या है सर, कि हम जानते हैं कि ए वाला एंगल और ए वाला एंगल का योग एक्स को बराबर होता है, एक्स को बराबर होता है, ठीक है। एक्स बराबर कितना हो जाएगा, देखिए पहला क्वेश्चन है सेम वही है, ठीक है। और 3 जोड़ेंगे तो कितना गया 5 और 7, यानी सर 75 आ गया। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। कौन हो जाएगा सर, सी सही हो जाएगा। देखिए 6वां नंबर क्वेश्चन क्या है, कि इन द सोन फिगर ए बी समांतर है डी का, यानी सर ए बी और ये क्या है, समांतर है। क्या है, समांतर है। फाइंड द सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ एक्स, एक्स का हम लोग को सप्लीमेंट्री एंगल बताना है, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यदि हम इसको देखिए, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, यदि हम इसको आगे बढ़ा दें, क्या बढ़ा दें सर, आगे तक बढ़ा दें, ए वाला एंगल कितना आ जाएगा, ए वाला एंगल बता सकते हैं, हाँ सर बता सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं सर एक सीधी रेखा है, एक सीधी रेखा है तो इस पर कितना डिग्री कोण बनता है सर, 180 डिग्री। 4x है तो कितना हो जाएगा सर, 180 माइनस 4x। 180 माइनस कितना हो जाएगा 4x। यहाँ तक क्लियर है, 180 माइनस कितना आ गया 4x। इसी तरह यदि हम इसको भी इधर बढ़ा दें, क्योंकि दोनों क्या है सर, समांतर है, ये कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 180 माइनस कितना 3x, क्योंकि एक सीधी रेखा बन रहा है। ये 3x कितना हो जाएगा 180 माइनस 3x। अब यहाँ तक तो क्लियर है। देखिए अब इसे क्या पता चला कि जो ए वाला एंगल है, कौन वाला सर, ए वाला एंगल और ए वाला एंगल, ये दोनों का योग किसके बराबर होगा सर, 5x के बराबर। देखिए पहला जो फिगर में पढ़े थे हम लोग सेम वही है, ए वाला एंगल और ए वाला एंगल का योग कितना हो जाएगा सर, 5x। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं कि सर 180 माइनस 4x और माइनस कितना, माइनस के प्लस प्लस 3x बराबर कितना हो जाएगा 5x। सॉल्व करेंगे इसको तो कितना आ जाएगा सर, 180 माइनस कितना x आ गया बराबर कितना 5x। 180 और देखिए उधर कितना गया 6x, x आ गया तो x बराबर कितना गया सर, 6×18, यानी सर कितना गया 30 डिग्री। अब देखिए हमको 30 डिग्री नहीं पूछा है, 30 डिग्री का समपूरा पूछा है। समपूरा पूछा है तो 180 में से कितना घटा देंगे सर, 30 घटा देंगे, कितना बचेगा सर 150। कितना आ जाएगा 150। तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। हम लोग बढ़ते हैं 7वां नंबर क्वेश्चन। कौन नंबर क्वेश्चन दोस्तों, 7वां नंबर क्वेश्चन। देखिए 7वां नंबर क्वेश्चन बहुत आसान है। देखिए ये वाला, देखिए ये मुंह को सिर्फ देखना है, ठीक है। तो देखिए ए वाला एंगल, ए वाला एंगल और ए वाला एंगल बराबर होगा, ए वाला एंगल, ए वाला एंगल और ए वाला एंगल, यानी एक साइड वाला के जोड़ और एक साइड वाला का जोड़ बराबर होगा। तो हम क्या करेंगे सर, इतना तो समझ में आ गया कि एक पट्टी वाला जोड़ जब भी इस तरह फिगर दिखेगा, जब भी इस तरह फिगर दिखेगा तो एक साइड वाला जोड़ और एक साइड वाला जोड़ दोनों क्या होता है सर, बराबर होता है। यानी कि सर
इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, इसको यहाँ सॉल्व करेंगे 30 प्लस 40 प्लस 50 बराबर कितना हो जाएगा सर, एक्स प्लस 25, एक्स प्लस 25 प्लस कितना सर 20, प्लस कितना हो जाएगा 20। जोड़िए इसको तो 4 3 7 7 5 कितना आ गया 12 यानी 120 बराबर कितना आ गया सर, एक्स प्लस कितना आ गया 45, कितना आ गया 45। अब एक्स बराबर कितना आ गया सर 120 माइनस कितना 45, एक्स बराबर कितना आ गया सर 10 में से 5 घटाएंगे 5 और यहाँ कितना बचा 11, 11 में से 4 घटाएंगे सर 7 बचा, कितना बचा 7 बचा। तो कितना आ जाएगा 75, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा सर, सी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। देखिए 8वां सेम क्वेश्चन है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई पूछना है। अब बोला है कि एल और एम क्या है, समांतर है, एक्स माइनस वाई दे रखा है 20। हम जानते हैं सर ए वाला और ए वाला और ये वाला एक तरफा बराबर होता है, यानी सर एक्स प्लस वाई प्लस 50, एक्स प्लस वाई प्लस कितना सर 50, इसके बराबर हो जाएगा इस साइड वाला कितना है 65 प्लस 55 बराबर हो जाएगा सर 65 प्लस 55 प्लस कितना आ जाएगा सर 70। सॉल्व करते हैं तो एक्स प्लस वाई का मान कितना आ जाएगा, तो 5 5 10 10 के 0 हो गया, 6 5 11 7 18 कितना गया 19, 50 प्लस में उधर भेजेंगे तो माइनस में, तो 0 9 में से 5 घटाएंगे 4 140 आ गया, यानी सर एक्स प्लस वाई का मान कितना गया 40, एक्स माइनस वाई का मान कितना दे रखा है सर 20। काटेंगे तो सर कटेगा वाई से वाई कट गया तो कितना गया सर 2x बराबर कितना गया 0, 4 2 6 1, यानी सर एक्स बराबर आ गया 80, एक्स बराबर कितना गया सर 80। तो जब एक्स का मान 80 आ गया, 80 माइनस कितना वाई अब बराबर कितना 20, यानी सर 80 में से क्या घटावे, 80 में से क्या घटावे जो 20 आ जाए, यानी सर 60 घटाना पड़ेगा। एक्स का मान 80 आ गया, वाई का मान कितना गया 60, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हम लोग दूसरा नंबर क्वेश्चन, ठीक है, यानी सर 9 नंबर क्वेश्चन। कौन नंबर क्वेश्चन दोस्तों, 9 नंबर क्वेश्चन। तो देखिए इसका कॉन्सेप्ट होता है उसको पहले हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है। यदि हम बात करें इसका कॉन्सेप्ट का, इसका कॉन्सेप्ट क्या कहता है सर, इसका कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि ऐसा मान लेते हैं कहीं चित्र दिखे आप लोग का, ठीक है, ये रहा, तो थोड़ा इससे देखिए फिगर ही बनाने में दिक्कत आता है, ठीक है, बाकी बात तो कुछ नहीं। तो फिर से बनाते हैं ना, देखिए ये एक साइड में रहेगा, ठीक है, मान लेते हैं एंगल ए है, कौन है सर, मान लेते हैं एंगल ए है, ए एंगल मान लेते हैं बी, क्या है सर बी, और ये मान लेते हैं सी, क्या है सी। जब भी पूछेगा तो आपको ए वाला पूछेगा, कौन वाला सर, ए वाला। तो देखिए ध्यान से, मान लेते हैं एक्स है, जो एक्स बराबर हो जाएगा, एक्स बराबर हो जाएगा सर ए प्लस बी प्लस कितना सी, ए प्लस बी प्लस कितना हो जाएगा सर सी हो जाएगा। जैसे देखिए क्वेश्चन क्या है सर, हम जानते हैं कि 45 डिग्री प्लस x डिग्री प्लस 30 डिग्री कितना होना चाहिए सर 105, कर देते हैं सर 30 डिग्री और प्लस कितना सर x डिग्री है प्लस कितना 45 डिग्री, इसके बराबर होना चाहिए सर 105 के, किसके 105 के बराबर कितना हो जाएगा 105। जोड़ेंगे तो 5 हो गया, 4 3 कितना गया 7 प्लस x बराबर कितना गया 105, x बराबर कितना गया सर, घटाएंगे तो 75 उधर जाएगा तो माइनस में, तो 0 हो गया, 10 में 7 घटाएंगे 3, यानी सर 30 आ गया। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा सर, ए सही हो जाएगा। कौन सही हो जाएगा सर, ए सही हो जाएगा। देखिए बोला है देखिए 10वां नंबर क्वेश्चन क्या है कि इफ एल और एम समांतर है, ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। देखिए जब भी इस तरह वैल्यू पूछेगा, ठीक है, जैसे हम, तो ये सभी जो होता है 180 डिग्री के बराबर होता है, यानी इसको 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 और इसको यदि हम जोड़ पूछेंगे तो कितना होगा सर 180 डिग्री, ये हो जाएगा कितना हो जाएगा सर 30 प्लस 40 प्लस प्लस कितना 50 प्लस कितना एक्स कितना डिग्री के बराबर हो जाएगा सर 180 डिग्री के बराबर। जोड़ेंगे तो 4 3 7 और 5 12 आ गया, मतलब 120 प्लस एक्स बराबर कितना गया 180 डिग्री, एक्स बराबर कितना आ जाएगा सर 60 डिग्री। देखिए उधर भेजेंगे 120 में कितना आ जाएगा 60 डिग्री। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा सर, बी से हो जाएगा। कौन हो जाएगा, बी से हो जाएगा। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एल। एल का हमको मान बताना है, यानी ए वाला एंगल बताना है। तो देखिए आप लोग को पता होगा क्या सर, कि जैसे अब एक त्रिभुज बना लेते हैं, हम दूसरा पेज में लेते हैं, ठीक है। जैसे देखिए आप लोग से बात करें कि मान लेते हैं कोई त्रिभुज, मान लेते हैं त्रिभुज, मान लेते हैं एंगल ए है और ये एंगल कितना है सर, बी है। ए वाला एंगल बता सकते हैं, कौन वाला सर, ये वाला, हाँ सर बता सकते हैं, क्योंकि जो ए वाला एंगल होता है वो ई आंतरिक दो कोण को योग के बराबर होता है, यानी ए प्लस बी के बराबर हो जाएगा। कितना हो जाएगा सर, ए प्लस बी के बराबर हो जाएगा। देखिए कॉन्सेप्ट नंबर 1 है, कॉन्सेप्ट 1 है, ठीक है। यदि हम बात करें कि मान लेते हैं कि ये कोई त्रिभुज है, इसको हम बना लेते हैं, ठीक है, तब बताते हैं आप लोग का, तो समझ में आएगा ज्यादा।
देखिए बेसिकली क्या है सर, चतुर्भुज है। क्या है? चतुर्भुज है। मान लेते हैं एंगल ए, क्या है? ए, ये एंगल है बी, और ये एंगल कितना हो जाएगा सर? सी। ये वाला बता सकते हैं? हाँ सर बता सकते हैं। आंतरिक तीनों कोण का योग के बराबर हो जाएगा, मतलब ए प्लस बी प्लस कितना हो जाएगा? सी। सर नहीं समझ में आया। जैसे देखिए कि मान लेते हैं एक चतुर्भुज है। क्या है सर? मान लेते हैं एक क्या है? चतुर्भुज है। चतुर्भुज है, क्लियर है। मान लेते हैं एंगल दे देते हैं हम 40 डिग्री। कितना दे देते हैं? 40 डिग्री। को दे देते हैं आपको, मान लेते हैं दे देते हैं 60 डिग्री। कितना सर? 60 डिग्री। इसको दे देते हैं मान लें 60 डिग्री। कितना? 100 डिग्री। अब बताइए ये बाहरी कोण बता सकते हैं? हाँ सर बता सकते हैं, क्योंकि त्रिभुज का तीनों कोण का योग कितना होता है? 360 डिग्री। तो हम डायरेक्ट निकाल रहे हैं कि जो ये बाहरी कोण होगा वो अन्य तीनों कोण को योग के बराबर हो जाएगा। यानी कि ये हो जाएगा सर 40 प्लस 60 प्लस और कितना 100, जोड़िए कितना हो गया? 200 ने। ये वाला हो जाएगा कितना? आ जाएगा 200। सर कैसे? तो देखिए ध्यान से, हम लोग जानते हैं कि चतुर्भुज का चारों कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री। ये वाला एंगल बता दीजिए कितना होगा? तो सर ये कितना हो गया? 200। तो ये कितना हो जाएगा सर? 160। कितना आ जाएगा? 160। हम जानते हैं कि ये टोटल यदि हम एक सर्कल करें तो 360 होता है, तो ये 160 है, तो ये कितना हो जाएगा सर? 200 हो जाएगा, क्योंकि दोनों का योग कितना होना चाहिए? 360 होना चाहिए। कितना होना चाहिए सर? 360 होना चाहिए। देखिए यह भी चतुर्भुज है, ठीक है। यह क्या है? चतुर्भुज है, लेकिन घुरा के बनाया हुआ है। जैसे एक भुजा है, दो भुजा है, तीन भुजा है, चार भुजा है। तो हम यही समझाना चाह रहे हैं कि जो इसका आंतरिक तीन कोण का योग है वो बाहरी कोण के योग के बराबर हो जाएगा। जैसे यहाँ है, सेम यहाँ है, सेम चतुर्भुज में है, तो सेम इसमें पर भी लागू होता है, ठीक है। इसी पर हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो देखिए 11 नंबर क्वेश्चन क्या था कि जैसे हमको किसका मान बताना था? एल का। किसका मान सर? एल का। एल का मान नहीं निकाल सकते हैं, लेकिन एन का मान तो निकाल सकते हैं। हाँ सर निकाल सकते हैं। एन बराबर जो होगा आंतरिक कोण के योग के बराबर रहते हैं। आंतरिक कोण कौन है सर? एल प्लस कितना? एम प्लस कितना? ओ। देखिए एल हो गया, एम हो गया और ओ। अब हमको एल का मान निकालना है, तो एल बराबर कितना हो जाएगा? एन, और माइनस कितना हो जाएगा? एम, और माइनस कितना हो जाएगा? ओ। यानी एल बराबर हो जाएगा एन माइनस एम और माइनस कितना? ओ। एन माइनस एम और माइनस कितना? ओ। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन कितना है, मतलब 12 नंबर क्वेश्चन, कि हमको किसका मान बताना है सर? फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। किसका मान बताना है? एक्स का। यहाँ एक्स होना चाहिए था ना, यहाँ पे एक्स होना चाहिए था, ठीक है। तो देखिए एक्स का मान निकालेंगे तो ये तीनों का योग के बराबर हो जाएगा। यानी सर ये हो जाएगा 30 प्लस 40 प्लस कितना? 50। जोड़िए तो 4 3 7 और 5 कितना? 12। यानी सर कितना? 120 डिग्री। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कितना? 120 डिग्री। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन क्या है कि फाइंड एक्स प्लस वाई, मतलब हमको एक्स प्लस वाई का हमको मान बताना है, ठीक है। तो ई एक्स है और ये क्या है? वाई। तो कैसे निकालते हैं? तो चलिए इसको दिमाग लगाते हैं और निकालते हैं, ठीक है। देखिए तो इसको निकालने का तरीका क्या है? यदि हम ए वाला एंगल पूछे, देखिए पूरे एंगल को देखिए, पूरे को देखिए तो कितना हो जाएगा सर? यदि हम इसमें बात करें तो कितना है? 130। कितना है? 130। ये वाला बता सकते हैं? हाँ सर बता सकते हैं। कितना हो जाएगा? 50। कैसे हो जाएगा 50 सर? हम जानते हैं कि एक सीधी रेखा पर 180 डिग्री कोण बनता है, तो ये 130 है तो कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। अब देखिए इसको ध्यान से, ये त्रिभुज को ध्यान से देखिए, ठीक है। इसको ध्यान से दिख रहा है, तो ये त्रिभुज का एक क्या है? आंतरिक कोण है। एक क्या है? आंतरिक कोण है। क्या सर? आंतरिक कोण। तो कितना हो जाएगा? 50 और 70 कितना हो जाएगा सर? ये वाला एंगल जो हो जाएगा 7 5 कितना गया? 12। कितना गया सर? 120। कितना गया? 120 आ गया। अब देखिए ध्यान से, ये 120 आ गया। अब इसको देखना है ध्यान से, ठीक है। अब देखिए इसको ध्यान से, ये वाला एंगल दिख रहा है कौन वाला सर? ये वाला। ध्यान से इसको देखिए, ठीक है। ये वाला एंगल दिख रहा है आप लोग का? हाँ सर दिख रहा है। ये वाला एंगल दिख रहा है, तो सर दिख रहा है। तो देखिए तीनों कोण का योग कितना हो जाएगा सर? 180 डिग्री। तो हम लोग कह सकते हैं सर एक्स प्लस वाई प्लस कितना? 120 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा सर? 180 डिग्री। कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। देखिए हम जानते हैं कि त्रिभुज का तीनों कोण का योग होता है, कितना होता है सर? 180 डिग्री। कितना होता है? 180 डिग्री। ये कितना है सर? 120 डिग्री। कितना है? 120 डिग्री। तो 120 डिग्री प्लस एक्स डिग्री प्लस वाई डिग्री कितना हो जाएगा? 180 के बराबर। एक्स प्लस वाई बराबर कितना आ जाएगा सर? 60 डिग्री। देखिए 180 है, उधर भेजेंगे तो कितना गया? 120 माइनस में तो कितना गया? 60। यानी सर एक्स प्लस वाई का मान कितना गया? 60। एक्स प्लस वाई का मान कितना गया? 60 डिग्री। हमको एक्स प्लस वाई का मान ही पूछा था, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम लोग दूसरा नंबर क्वेश्चन। देखिए ये क्वेश्चन क्या है? सिंपल क्वेश्चन है। हमको क्या बोला? देखिए यहाँ कौन समद्विभाजक, कौन समद्विभाजक क्या होता है सर? तो कौन समद्विभाजक उससे बोलते हैं जब दो भुजाओं को या दो कोणों को बराबर हिस्सा में बांटे। जैसे कि मान लेते हैं ये कोई त्रिभुज है, ठीक है। क्या है त्रिभुज? यदि हम इसमें से कौन समद्विभाजक कुछ दे, तो ये भी 50 डिग्री और ये भी 50 डिग्री होगा। मान लीजिए 40 है तो ये भी 40 होगा। यानी कोण को क्या करेगा? दो बराबर भागों में बांटेगा।
अब हमको यहाँ थीटा का मान फाइंड करना है। इसका मान फाइंड करना है सर, थीटा का मान। अब देखिए यहाँ थोड़ा सा लेन ली है, ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। जैसे हम लोग जानते हैं, पहले हम लोग जो कॉन्सेप्ट पढ़े हैं उसी का हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। डायरेक्ट एक फार्मूला होता है, कौन सा फार्मूला, यदि हम थीटा का मान पूछेंगे तो थीटा का मान हो जाएगा ए वाला एंगल और ए वाला एंगल का आधा होता है। क्या होता है? आधा होता है। तो डायरेक्ट यदि हम फार्मूला पर बात करें तो थीटा बराबर हो जाएगा 120 प्लस कितना 50 बटा कितना 2, जोड़ेंगे तो कितना आ गया सर, ये आपका आ गया 7, 12 5 कितना आ गया 17, यानी 170 बटा कितना 2, भागा देंगे तो 2 8 16 2 25 10, यानी सर 85 डिग्री। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। सर इसको बनाने का दूसरा तरीका है, तो देखिए दूसरा तरीका है, यदि हम ए वाला एंगल पूछेंगे, ए वाला, ये तीनों का योग के बराबर हो जाएगा। उसी से हम लोग इसको थीटा का मान निकाल के फिर हम लोग ए वाला एंगल निकाल लेते हैं, फिर हम लोग रख देते हैं, ठीक है। तो ये भी तरीका था। तो रिजल्ट याद कर लीजिए, जब भी इस तरह रहेगा, यदि हमको थीटा निकालना रहेगा, जैसे यहाँ कॉन्सेप्ट की बात करें तो हम क्या हो जाएगा, थीटा बराबर मान लेते हैं कि ए वाला एंगल दे रखेगा, दोनों का योग के आधा होता है। क्या होता है सर? आधा होता है। देखिए 15 नंबर क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स का मान बताना है हमको। अब यहाँ हम एक्स बराबर ए प्लस बी और बटा 2 नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते हैं सर? क्योंकि यहाँ कौन समद्विभाजक नहीं है। इसमें जो था कौन समद्विभाजक था, यानी ए भी वाई है तो ए भी वाई, ए एक्स है तो ए भी एक्स है, इसलिए हम लोग थीटा बराबर ए प्लस बी और बटा कितना लगाई 2 लगाई। लेकिन इसमें हम नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते सर? क्योंकि ये बाइसेक्ट नहीं कर रहा है, यानी ए है तो ये 2 भी है। तो इसका तरीका क्या है सर? तो इसका तरीका ये है, देखिए ध्यान से, जैसे हम लोग बनाते थे तो सर हम जानते हैं कि ए वाला जो एंगल होगा वो अन्य 3 कोण के योग के बराबर हो जाएगा। जैसे सर, जैसे हम बात करें कि 120 बराबर हो जाएगा 3b प्लस कितना 3a प्लस कितना 30 डिग्री, प्लस कितना 30 डिग्री। सर नहीं समझ में आया, देखिए इसको ध्यान से, ए वाला एंगल 30 डिग्री, ए वाला एंगल 3b, 3a होगा ना, यहाँ ए होगा 3a, और ये वाला कितना सर 3b, कितना 3b 120 के बराबर होगा। हाँ सर होगा। सॉल्व करते हैं इसको, 120 बराबर कितना हो जाएगा सर, तो इधर 3 कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा b प्लस ए, और इधर 30 लाएंगे तो कितना आ जाएगा सर, घटाएंगे तो 90, 90 बराबर कितना आ गया 3, और ए प्लस कितना b, ए प्लस कितना हो जाएगा सर b, यानी काटेंगे तो 30 आ जाएगा, यानी सर ए प्लस बी का मान कितना आ गया 30, ए प्लस बी का मान कितना आ गया सर 30 आ गया, कितना आ गया 30 आ गया। अब देखिए जब x का मान हम पूछेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा सर, x बराबर हो जाएगा 30 प्लस 2a और प्लस कितना 2b। देखिए इसको फिर से ध्यान से, हमको अब इसको निकालना है, तो निकालना सर x को, x किसको बराबर हो जाएगा, यानी सर इसको योग प्लस इसको योग प्लस कितना इसको योग, यानी सर 30 प्लस कितना 2a प्लस कितना 2b, इसका बराबर हो जाएगा, यहाँ b होगा ना 2b, इतना हो जाएगा। अब चलिए निकालते हैं, तो x बराबर 30 प्लस, इसमें से 2 कॉमन ले जाएंगे, कितना होगा ए प्लस बी का मान कितना निकालें सर 30, 30 दूनी कितना आ गया 60, 60 प्लस 30 कितना आ गया सर 90, यानी सर एक्स का मान कितना आ गया 90 आ गया, कितना आ गया 90। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? सी से हो जाएगा। देखिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन क्या है, और ये भी आसान है, ठीक है। 16 नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए यदि इसको कॉन्सेप्ट का हम बात करें, ठीक है, तो जो आंतरिक कोण होता है वो बाहरी कोण के योग के बराबर होता है। जैसे सर, जैसे कि ये जो होता है, जैसे 30 प्लस एक्स बराबर होगा 40 प्लस वाई का, इसका होगा सर 40 प्लस वाई का, यानी आंतरिक कोण और बाहरी कोण दोनों बराबर होते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे तो x और माइनस कितना हो जाएगा y बराबर कितना हो जाएगा 40 और माइनस कितना 30, यानी सर x माइनस वाई का मान कितना गया 10 आ गया, कितना गया 10। ऑप्शन नंबर इससे हो जाएगा।